बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 जो है इसको यहाँ पे देखेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट्स, इसमें से एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अमूमन। ये एक्सरसाइज है जी कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं इसकी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, इस तरह से जो भी आपको नंबर नज़र आएंगे जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a और b यहाँ पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी वैल्यू को। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। और याद रखें जो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट होगा तो हम इस नेगेटिव की रिप्लेसमेंट पे आयोटा लगाएंगे और बाकी वैल्यू स्क्वायर रूट में एज इट इज़। यानी आप कह लें कि -1 की जगह मैंने यहाँ पे आयोटा रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली कैलकुलेटर पे भी आप कभी देखें स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो कैलकुलेटर देगा मैथ एरर, यानी कि कैलकुलेटर में इमेजिनरी वैल्यूज़ की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अमूमन z से रिप्रेजेंट किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर को, तो z इक्वल्स a प्लस आयोटा b, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक कम्प्लेक्स नंबर को। अब इसमें आयोटा का तो आपको बता दिया गया, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। a यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को, और आयोटा जिस भी रियल नंबर के साथ होगा तो वो क्या बन जाएगी? एक इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट आर इमेजिनरी वैल्यू, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक कम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज 2.5 में इसी तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी भी बताया आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो मैं अगर इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को आगे हम मोस्टली यूज़ करेंगे जहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर्स को डील करेंगे। और इस आयोटा स्क्वायर को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं मुख्तलिफ पावर्स में, जैसा कि आयोटा क्यूब आ रहा हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है जी, ये बेसिस सेम मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड होंगी तो यही आ जाएगा आयोटा क्यूब। और मैं चाहूँ तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास आ रहा है आयोटा 6, तो मैं इसे आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं देखूँगा 2 का क्या मल्टीपल लूँ कि मेरे पास 6 आ जाए। तो 2 3 आर 6, मतलब है 6 को मैंने इस तरह एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 पावर 3, तो दिस विल बी इक्वल्स -1। यानी हम आयोटा की कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो उसको रिड्यूस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर को यूज़ करते हुए। ओके जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट। आयोटा पावर 7 दी हुई है, हम इसको एवेल्यूएट करना चाहेंगे। तो मैंने अभी भी आपको बताया आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो मैं देखूंगा आयोटा 7 को हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। तो 2 3 आर 6, बाकी जो 1 बचा उसे अलहदा से आयोटा की पावर में ले लें। तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 + 1 बन जाएगा 7। तो मैंने 7 को ब्रेक करके आयोटा स्क्वायर की शक्ल में यूँ लिख लिया। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के रेज़ टू पावर 3, और साथ में आ रहा है आयोटा। -1 की पावर 3 लेंगे, ये आएगा -1, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयोटा पावर 7। सेकेंड पार्ट में उसने दिया हुआ है आयोटा 50, आयोटा पावर 50। ओके जी, आयोटा पावर 50 को अब हम कैसे रिड्यूस करेंगे? तो आप देख सकते हैं इसे आयोटा स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के,
तो -1 की पावर 25 कैलकुलेटर पे भी आप ले सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू -1। अदरवाइज शॉर्टकट ये है कि अगर कभी भी -1 पे ऑड नंबर पावर होगी तो आंसर -1 ही आएगा, और अगर कभी -1 पे इवन नंबर पावर होगी तो हमेशा +1 आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है -i⁻⁵ इसका जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट वो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। बहुत ही इजी पार्ट्स हैं, वो आप इसी तरह से छोटे छोटे से आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस। -i⁻⁵ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव को सॉल्व करेंगे। माइनस की पावर 5 और नंबर है तो ये इक्वल होगा माइनस के आयोटा पे पावर अलहदा ले ली, यानी नेगेटिव की अलहदा पावर, यानी एक्सपोनेंट को एक्सपेंड किया और आयोटा के ऊपर एक्सपोनेंट अलहदा ले लिया। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा। आयोटा 5 को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा 2 पावर 2 इंटू आयोटा पावर 1, यानी कि मैंने देखा इसमें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिखने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, तो एग्जैक्ट 5 नहीं आ रहा था तो मैंने 2 2 ज़ार 4 और जो 1 बचा उसे अलहदा से आयोटा की पावर में ले लिया। तो इस तरह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 2 इंटू आयोटा। यहाँ पे -1 की पावर 2 लेंगे, ये +1 आ जाएगा और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा। तो डिस्टेंस 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने किए, छोटे छोटे से 3 पार्ट्स हैं और 3 मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनके कॉन्जुगेट्स लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये होती है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देता है। सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं बार से, इस तरह से बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? जस्ट आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। जैसा कि सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया 3 - 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए कॉन्जुगेट का साइन इस पे लगा देंगे और कॉन्जुगेट क्या करेगा? ये जो -5 आयोटा है इसको बना देगा +5 आयोटा। इसी तरह से इसका दिया गया है थर्ड पार्ट, जिसमें जस्ट उसने माइनस आयोटा दे दिया। रियल पार्ट उसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो रियल पार्ट डियर स्टूडेंट्स अगर ना दिया हो तो कोई मसला नहीं, हम इस पे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा प्लस आयोटा। इसी तरह से एक मैं और पार्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट। तो पार्ट्स आपको जस्ट मैंने दिए प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें भी जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या करेगा? ये जो माइनस आयोटा है इसका साइन चेंज कर देगा, जबकि -4 चूँकि रियल पार्ट है इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इनकी प्लेस चेंज कर दें, चाहे माइनस आयोटा -4 होता तो तब भी सिर्फ आयोटा ही का साइन चेंज होना था, रियल पार्ट पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने डिमांड की है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनमें से बताएं रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। रियल पार्ट हमने पीछे अभी देखा था कि जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो एक रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा का साइन होगा वो क्या होगा? एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू आ रही है जस्ट आयोटा। दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से मैं इसका देख लेता हूँ एक थर्ड पार्ट सेकेंड हाफ के लिए प्रैक्टिस में। -3 आयोटा प्लस 2। अब उसने डियर स्टूडेंट्स इसकी जानबूझ के प्लेस चेंज करके दी है, पहले इमेजिनरी बाद में रियल पार्ट दिया है। तो रूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो रियल पार्ट होगा वो होगा जो आयोटा के बगैर होगा, यानी कि 2, और इमेजिनरी पार्ट इसका वो होगा जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, यानी -3 आयोटा। ठीक है जी। एक मैं और किए देता हूँ जो कि है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी उसने हल्का सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जस्ट दे दिया -3 आयोटा। फिफ्थ पार्ट में सिर्फ दिया गया है -3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब उसने रियल पार्ट अगर नहीं दिया
तो आप देखें मैं इसे ऐसे लिख दूँ 0 - 3 आयोटा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब इसका मतलब यहाँ पे रियल पार्ट मिसिंग है, तो रियल पार्ट क्या होगा 0, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला जो फैक्टर है ये क्या होगा, एक इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी। इसमें उसने हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करें अगर ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर उसने दे दिए इक्वल। आपसे कहता है कि x और y जो इसमें यूज़ हो रहे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो मैं पहले इसको प्रॉपर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ कि दोनों रियल पार्ट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया और उसके बाद इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे पहले से ही ऑर्डर में आ रहा है, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी। अब मैं ये करूँगा बोथ साइड रियल पार्ट्स जो हैं इनको आपस में कंपेयर कर दूँगा। दैट मीन कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है उसे राइट हैंड साइड में रियल पार्ट के इक्वल रख दिया, और लेफ़्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी के इक्वल रख दिया जो राइट साइड में है। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस का है, इधर आके माइनस हुआ और x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y = -3। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका 4th पार्ट है। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत ही कम 2-4 सवाल दिए हैं छोटे छोटे से खुद करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स मैं तकरीबन 80% to 90% काम खुद किया करूँगा। आपको जस्ट 10% काम जो प्रैक्टिस में देता हूँ उसको आप लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।